26 जुलाई 2026 दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 3 में जब सीबीआई के सीनियर प्रोसिक्यूटर्स ने 20,000 पन्नों की 400 शीट की 3 बड़ी फाइलें जज के सामने रखी तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। 360 गवाह, 422 सर्टिफाइड सबूत और देश भर में 92 ठिकानों पर मारी गई रेड से जो सच निकलकर सामने आया है उसने भारत की सबसे बड़े एग्जामिनेशन बॉडी एनटीए और पूरे एजुकेशन सिस्टम के ढांचे को हिलाकर रख दिया है। देश के 22,05,000 से ज्यादा बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। माँ बाप अपनी जमीन, खेत और गहने गिरवी रखकर लाखों की कोचिंग फीस भरते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य उनकी मेहनत से तय होगा, लेकिन पिछले 7 सालों से एनटीए के दफ्तर के अंदर बैठा एक भ्रष्ट ऑफिशियल पूरे देश के सपनों की बोली लगवा रहा था। जब मई 2026 के एग्जाम के बाद देश भर में बवाल मचा, लेकिन सीबीआई की ऑफिशियल चार्जशीट में दर्ज सच सुनिए। ना कोई कंप्यूटर हैक हुआ था, ना कोई पेन ड्राइव चोरी हुई थी, ना ही व्हाट्सएप पर कोई पीडीएफ भेजी गई थी। 100 करोड़ से ज्यादा के इस रैकेट ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया का कोई भी डिजिटल स्कैनर या मेटल डिटेक्टर नहीं पकड़ सकता। और वो हथियार था ह्यूमन मेमोरी, यानी कि इंसानी याददाश्त। एनटीए के अंदर बैठा वो इंसान जो हर रोज अपने दिमाग में 10-10 सवाल रट कर बाहर निकलता था। लातूर और पुणे के वो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्हें सालों से लीक का फायदा मिल रहा था, और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा कि वो एक गलती जिसने इस इंडिविजुअल सिंडिकेट को सीबीआई के राडार पर ला दिखाया। आज संकल्प भारत ऑफिशियल पर देखिए बिना किसी मिर्च मसाले के सीबीआई की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटिव फाइल पर आधारित नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा और अनफिल्टर्ड सच। चलिए सबसे पहले उस मास्टरमाइंड की बात करते हैं जो सिस्टम के अंदर बैठकर दीमक की तरह इस देश के भविष्य को खा रहा था। प्रोफेसर पीबी कुलकर्णी यह कोई बाहर का सड़क छाप क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एनटीए के कोर एक्सपर्ट पैनल का सीनियर मेंबर था। कौन था? एक्सपर्ट पैनल मेंबर का सीनियर मेंबर। इसका काम था नीट के ओरिजिनल इंग्लिश पेपर को मराठी में ट्रांसलेट करना। यानी इस बंदे के हाथ में पूरे देश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता था। एनटीए के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतने टाइट थे कि जब कोई एक्सपर्ट ट्रांसलेशन रूप में जाता था तो उसे अपने कपड़े तक चेंज करने पड़ते थे। ना कोई फोन, ना पेपर, ना पेन ड्राइव, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन कुलकर्णी ने सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा, ह्यूमन मेमोरी। चलिए बात करते हैं यह ह्यूमन मेमोरी कैसे काम करता है और इसका पेपर लीक से कैसे मैटर है। अप्रैल 2026 की आखिरी हफ्ते में
जब कुलकर्णी को ट्रांसलेशन के लिए पेपर मिलना शुरू हुआ तो उसने हर रोज 5 से 10 क्वेश्चन अपने दिमाग में याद करने शुरू कर दिए। उसने पुणे में अपने घर के पास एक सीक्रेट फ्लैट रेंट पे लिया था। वह हर रोज शाम को एनटीए दफ्तर से निकलता उस सीक्रेट फ्लैट पर जहां 10 से 12 चुने हुए स्टूडेंट बिठाए गए थे। कुलकर्णी वहां बोलकर सवाल और उनके चारों ऑप्शन बोलता था और स्टूडेंट्स अपने हाथ से नोटबुक पर वह क्वेश्चन लिखते थे। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बना, ना कोई फोटो ली गई, ना कोई रिकॉर्डिंग हुई। स्टूडेंट अपने हाथ से सवाल लिखते, याद करते और नोटबुक को वहीं फाड़कर जला दिया जाता था। कुलकर्णी 2019 से यह काम कर रहा था। उसे लगता था कि जब पूरे प्रोसेस में कोई फिजिकल या डिजिटल एविडेंस ही नहीं है तो दुनिया की कोई एजेंसी उसे पकड़ ही नहीं सकती। और वह बिल्कुल सही था, जब तक एक आम ब्यूटी पार्लर चलाने वाली औरत इस गेम में शामिल नहीं हुई। यह इनविजिबल मेमोरी नेटवर्क शायद 2030 तक ऐसे ही चलता रहता अगर इस सिंडिकेट के अंदर लालच और आपस का डर ना बढ़ता। इस कहानी में एंट्री होती है पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे की। मनीषा को किसी तरह पता चला कि कुलकर्णी के सीक्रेट फ्लैट में कुछ बच्चों को स्पेशल एग्जाम क्वेश्चन के डिटेक्शन दी जा रही है। मनीषा ने इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। उसने सीक्रेट बैच के एक स्टूडेंट को पुलिस का डर दिखाकर और ब्लैकमेल करके उसकी मेमोरी से पूरा पेपर तैयार करवाया और वहीं पर हुई इस सिंडिकेट की सबसे पहली और सबसे घातक गलती। मनीषा ने उस स्टूडेंट से जो क्वेश्चन सुने उसे कंप्यूटर पर टाइप करवाया और पहली बार इस मेमोरी लीक का एक डिजिटल पीडीएफ यानी टाइप डॉक्यूमेंट बनवाया। और जैसे ही पेपर डिजिटल हुआ वह हवा की तरह फैलने लगा। एपीएम में कोचिंग पुणे। मनीषा ने यह टाइप्ड पेपर 15 लाख में पुणे के एपीएम में कोचिंग के सीओओ तेजस शाह को बेचा। आरसीसी कोचिंग लातूर। वहां से यह पेपर लातूर के प्रसिद्ध आरसीसी कोचिंग में शिवराज मोतेंगावकर और डॉक्टर मनोज सिरुरेकर तक पहुंचा। सीकर टेलीग्राम सिंडिकेट। अगर वहां से यह बात करें तो यह पेपर राजस्थान के सीकर में यश यादव और मांगीलाल बिवाल जैसे दलालों के पास पहुंचा, जिन्होंने इस पेपर को टेलीग्राम पर 15-15 लाख रुपए में बेचना शुरू कर दिया। 7 मई 2026 को राजस्थान पुलिस की साइबर यूनिट को एक टेलीग्राम ग्रुप में नीट गेसेस पेपर का पता चला। जब पुलिस ने इस पेपर को एनटीए के ओरिजिनल एग्जाम पेपर से मैच करवाया तो उनके होश उड़ गए। 120 में से 120 सवाल वर्ड बाय वर्ड मैच कर रहे थे। यहां से एंट्री होती है सीबीआई की। सीबीआई चीफ ने 72 सीनियर ऑफिसर्स और 8 साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक स्पेशल टीम बनाई। टेलीग्राम के डिजिटल ट्रेसेस को बैकवर्ड ट्रेस किया गया, सर्वर लॉन्ग्स निकाले गए और आईपी एड्रेस फॉलो करते करते सीबीआई सीकर से लातूर और लातूर से पुणे और पुणे से सीधे एनटीए के उस रूम में पहुंची जहां कुलकर्णी बैठा था। जब
सीबीआई ने अरेस्ट करना शुरू किया, तब तक पूरा देश सड़कों पर उतर चुका था। 22 लाख बच्चों के भविष्य पर सवाल था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने साफ कहा, अगर 0.001% भी किसी तरह से लापरवाही हुई है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। देश के बच्चों की मेहनत पर पानी नहीं फिरने दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने तुरंत 21 जून 2026 को रीनीट करवाया। ओरिजिनल एग्जाम में 22.05 लाख कैंडिडेट बैठे थे। रीटेस्ट में 19.99 लाख के कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया और जब फाइनल रिजल्ट आया तो पूरे देश में 720 में से 720 स्कोर किसी का नहीं था। हाईएस्ट स्कोर रहा 715 आउट ऑफ 720। आईआईटी मद्रास और इसरो टास्क फोर्स की हैरान करने वाली अगर रिपोर्ट देखें तो सरकार ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोवी कामाकोटी और इसरो के पूर्व चीफ्स की 6 मेंबर हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया ताकि पूरे एनटीए सिस्टम का फॉरेंसिक ऑडिट किया जा सके। प्रोफेसर कामाकोटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की वो आंखें खोलने वाली थी। उन्होंने बताया, एनटीए के प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर्स तक ट्रैकों की मूवमेंट और सिक्योरिटी 100% फुल प्रूफ है। पेपर वहां से लीक हो ही नहीं सकता। कमजोर कड़ी फिजिकल ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एनटीए परिसर के अंदर बैठा ह्यूमन एलिमेंट था। प्रोफेसर कामाकोटी ने इसे रॉकेट लॉन्चिंग प्रोफेसर से कंपेयर किया। 350 से ज्यादा स्टेप्स होते हैं, लेकिन अगर एक इंसान की नीयत में खोट आ जाए तो अरबों की टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। यह सिस्टम का नहीं बल्कि भरोसे का पतन था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक इंसान की मेमोरी को बैन नहीं किया जा सकता तब तक ऐसी मेमोरी लीक को कैसे रोका जाए? इसका जवाब टास्क फोर्स ने दुनिया के सबसे सख्त एग्जामिनेशन सिस्टम यानी कि चीन के गोयाको एग्जाम में खोजा। चीन का बंकर सिक्योरिटी मॉडल। चीन में जब गोयाको एग्जाम के लिए प्रोफेसर को क्वेश्चन पेपर बनाने भेजा जाता है तो उन्हें 45 दिनों के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड बैंकर्स में लॉक कर दिया जाता है। उनके अपने परिवार, फोन, इंटरनेट या बाहर की कोई भी दुनिया से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट ही नहीं होता। 30 से 40 अलग अलग प्रोफेसर से सिर्फ 2-2 सवाल बनवाए जाते हैं। यानी अगर कोई एक प्रोफेसर सवाल याद करके लीक भी कर दे तो पूरे पेपर पर सिर्फ 1 से 2% का ही फर्क पड़ेगा। पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब पेपर ट्रांसपोर्ट होता है तो चीनी सेना और मिलिट्री हेलीकॉप्टर साथ चलते हैं। भारत में जब अब भी एनटीए इसी बंकर मॉडल और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट पर काम कर रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ताउम्र जेल भेजने का रास्ता साफ किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात है। हम खुद में कभी दोष नहीं देखते हैं, दोष हमेशा सामने वालों पर देखते हैं। हमने बिना जाने इतना सब कुछ किया, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, स्टूडेंट के पीछे उन आतंकी विरोधियों के चमचे और अपने ही देश में छिपे वे गद्दार जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक हमारे देश
द्रोही आंदोलन के रूप में कर दिया। इसमें क्या हुआ क्या नहीं सबने देखा। पीएम का रिजाइन, एजुकेशन मिनिस्ट्री का रिजाइन की डिमांड होने लगी। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन तो दिया, बट क्या वो सही था? क्या यह गलती उनकी थी? हमें तो नहीं लगता कहीं से भी। गलती हम में थी। उस लालची इंसान की थी जिसको इतने भरोसे के साथ यह काम सौंपा गया था। आपसे सवाल है, क्या ऐसे ही देश चलेगा? चलिए इसको आगे शुरू करते हैं। उस 20,000 पन्नों की सीबीआई चार्जशीट में 13 प्रमुख आरोपी जेल के पीछे हैं। उनके बैंक, लॉकर्स और अवैध संपत्ति सीज हो चुकी है। लेकिन यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एनटीए और हमारे एजुकेशन सिस्टम में से ऐसे हर एक दीमक को चुन चुनकर बाहर न फेंका जाए। यह 2026 का नया भारत है। यहाँ मेहनत करने वाले हर एक स्टूडेंट का हक बचाया जाएगा और हर एक गद्दार को सजा मिलेगी। अगर आपको सीबीआई की इस ऑफिशियल रिपोर्ट पर आधारित निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को देश के हर एक नीट एस्पिरेंट और उनके पेरेंट के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या एनटीए में भी चीन की तरह बंकर मॉडल लाया जाना चाहिए? वीडियो को लाइक करें और संकल्प भारत ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी किसी भी तरह का इससे जुड़ा कोई राय हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।